हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। तो इस वक्त रिंकू सिंह का यही असर हुआ है, उनके अपनों ने ही उनको लूटा हुआ है। रिंकू सिंह गंभीर साजिश के शिकार हुए हैं, जिस कारण से वर्ल्ड कप 2024 में वो अपना स्थान गवा बैठे। और उससे भी बड़ी बात और खास बात, रिंकू सिंह इस साजिश से अवगत नहीं थे। रिंकू सिंह उम्मीद ये नहीं पाले हुए थे कि भैया वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। और बतौर खिलाड़ी मैं रिंकू सिंह की जगह होता तो बहुत आहत होता इस फैसले से, क्योंकि रिंकू सिंह ने अपना जी जान झोंका था, अपना प्रदर्शन दिखाया था, अपनी काबिलियत दिखाई थी, और फिर उसके बाद उसका इनाम न मिलना, फिर आप समझ सकते हैं कि उस खिलाड़ी के साथ इस वक्त क्या गुजर रहा होगा, क्या वो सोच रहा होगा और किस तरीके का मेंटल कंडीशन होगा। लेकिन ये जो चीजें हुई हैं रिंकू सिंह के साथ, वो पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत रची गई हैं, पूरी साजिश हुई है उनके साथ, और उस साजिश के शिकार रिंकू सिंह हुए। क्योंकि अगर आईपीएल 2024 से पहले गुरु आपसे पूछा जाता, ये सवाल है कि आपसे पूछा जाता है कि क्या रिंकू सिंह भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो आपका जवाब क्या आता? यही कि अगर भारतीय बल्लेबाजों में कोई पहला नाम वर्ल्ड कप की लिस्ट में होगा तो वो रिंकू सिंह होंगे। उनके अलावा कोई डिजर्व नहीं करता, ना ही वो विराट है, ना ही रोहित है, ना ही यशस्वी है, ना ही हार्दिक है, ना ही सूर्य कुमार यादव है। सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के दम पर जगह बनाता T20 वर्ल्ड कप में तो वो रिंकू होते। लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आया तो वहां से रिंकू सिंह का नाम गायब हो गया, और ये जो साजिश रची गई है वो गंभीर साजिश रची गई है। उसी को हम समझने की कोशिश करने वाले हैं कि कैसे, किस साजिश के तहत रिंकू सिंह को वर्ल्ड कप 2024 से बाहर किया गया, कैसे उस पूरे चक्रव्यूह की रचना रची गई और कैसे रिंकू सिंह उस चक्रव्यूह में फंसते आए। कौन कौन से खिलाड़ी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये साजिश रची। तो कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि सबसे बड़ा साजिशकर्ता कौन है, कौन सा वो खिलाड़ी है जिसने रिंकू सिंह का कैरियर आईपीएल 2024 में खत्म किया है, रिंकू सिंह के साथ विश्वासघात किया है, और रिंकू सिंह का अगर वर्ल्ड कप 2024 में स्थान नहीं बन पाया तो वो खिलाड़ी सबसे बड़ा जिम्मेदार है। उसके अलावा दो अन्य खिलाड़ियों का और नाम बताइएगा। लेकिन इस वीडियो में इन बातों पर चर्चा करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे रिपोर्ट पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि भैया आपके हिसाब से रिंकू सिंह डिजर्व करते थे वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह या फिर नहीं डिजर्व करते थे। आते हैं सबसे पहले रिंकू सिंह के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं आईपीएल 2024 में। उससे भी बड़ी बात, उससे भी खास बात, उससे भी महत्वपूर्ण बात कि रिंकू सिंह के बल्लेबाजी पोजीशन पर नजर डाल लेते हैं। ये समझते हैं कि कैसे ये चक्रव्यूह रचा गया, कैसे साजिश रचा गया। क्योंकि आईपीएल 2024 से पहले तो रोहित शर्मा कह रहे थे कि बहुत बेहतर फिनिशर है, बहुत बेहतरीन, बहुत काबिल खिलाड़ी हमें मिल चुका है। द्रविड़ का स्टेटमेंट आता था कि रिंकू ने बहुत प्रभावित किया और वो T20 वर्ल्ड कप में हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं बतौर फिनिशर। लेकिन जब वर्ल्ड कप की टीम आती है तो आप 15 सदस्यीय टीम से उनको हटा देते हैं। तो आखिरकार हटाते क्यों हैं, क्यों सेलेक्टर्स ने पहले फैसला लिया, ये देखते हैं। इनका ये रिकॉर्ड है भैया। आईपीएल 2024 में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ पहले मुकाबले में 23, बल्लेबाजी आती है नंबर 8 पर। और आपको बताते चले कि केकेआर का आईपीएल 2024 में एक बड़ा मैनेजमेंट चेंज हुआ है। वहां पर एक बड़े खिलाड़ी की एंट्री मिली है, नाम मैं नहीं लूंगा, खिलाड़ी हैं गंभीर के गंभीर साजिश। तो ये जो साजिश हुई है, 23 गेंद 15 रन 8 पे, 23 रन 15 गेंदे नंबर 8 पे बल्लेबाजी, आरसीबी खिलाफ नंबर 5 पे, फिर देखिएगा डीसी खिलाफ नंबर 6 पे, और ये 8 गेंदों पे जो 26 आता है इसमें श्रेयस अय्यर ऊपर आते हैं। श्रेयस अय्यर से ऊपर आंद्रे रसेल आते हैं। तो आप समझिए कौन सा ऐसा टीम मैनेजमेंट होगा, कौन सा ऐसा कोच होगा या कौन सा ऐसा मेंटोर होगा कि पहले आंद्रे रसेल को प्रमोट कर देता है इसलिए कि भैया बहुत तेज स्ट्राइक रेट से खेलना है। फिर उसके बाद आपके पास रिंकू सिंह है, लेकिन रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने नहीं जाते हैं। और जाता कौन है, बल्लेबाजी करने जाते हैं श्रेयस अय्यर। किसके ऊपर, रिंकू सिंह के ऊपर। उसके बावजूद मात्र 8 गेंदे पूरे मुकाबले में रिंकू सिंह खेलते हैं, 26 रन कूट देते हैं और नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने आते हैं। सीएसके के खिलाफ 9 गेंद 14 रन, नंबर 7 पे इस बंदे की बल्लेबाजी आती है। रिंकू सिंह नाम है इनका, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये 80 के औसत से रन बनाते हुए नजर आए हैं। उसके ऊपर रमनदीप सिंह को भेज दिया जाता है
ये बहुत सोच से परे फैसला है। ये कैसा फैसला क्यों लिया गया, किसके तहत कौन लिया ये फैसला, सबसे बड़ी बात तो ये दिखाता है। तो यहीं से सिलसिला शुरू हुआ था। पहले मैच में नंबर 8, फिर नंबर 5, फिर नंबर 6, नंबर 7 एलएसजी के खिलाफ बल्लेबाजी तक नहीं आई। फिर 9 गेंदें खेलते हैं आरआर के खिलाफ, नंबर 6 पे 20 गेंदें, फिर नंबर 7 पे आरसीबी के खिलाफ 16 गेंदें, और पीबीकेएस खिलाफ नंबर 7 पे फिर बल्लेबाजी आती है जिसमें रमनदीप सिंह इसमें भी ऊपर आते हैं, इसमें भी वो ऊपर आते हैं, 5 गेंदें, और डीसी के खिलाफ यही नंबर 3 पर भेजा जाता है। जब पूरा बंटाधार हो चुका रहता है, जब फैसले लिए जा चुके होते हैं कि भैया अब रिंकू की जरूरत नहीं है क्योंकि रिंकू आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म अब कब देखोगे, जब बल्लेबाज गेंदें खेलेगा। बल्लेबाज ने गेंदें खेली ही नहीं है आईपीएल 2024 में, उसकी उतनी बल्लेबाजी आई ही नहीं है, मौके दिए ही नहीं गए हैं उसके टीम मैनेजमेंट द्वारा। और ये वही बल्लेबाज था जिसने आईपीएल 2023 में केकेआर का कल्याण किया था, बेड़ा पार लगाया था, इज्जत बचाया था। और उस बल्लेबाज को किसी मुकाबले में 5 गेंद, किसी मुकाबले में 15, किसी मुकाबले में 8, किसी मुकाबले में 4, किसी मुकाबले में 9, किसी मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं आती है। और उस बल्लेबाज के ऊपर श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, उस बल्लेबाज के ऊपर रमनदीप सिंह आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचिएगा कि किस तरीके से ये चक्रव्यूह रचा गया, किस तरीके से साजिश रची गई कि बल्लेबाजी ही मत कराओ, चर्चा ही ना बने। चर्चा उसकी होगी जो बल्लेबाजी करेगा, चर्चा उसकी होगी जो रन बनाएगा। जब आप बल्लेबाजी नहीं करोगे, जब आप गेंदें नहीं खेलोगे, जब आप रन नहीं बनाओगे, तो चर्चा कहां होगी। तो फिर जब आपका नाम बाहर किया जाएगा तो होगा कि चलो आपका प्रदर्शन हालिया सही नहीं था, लेकिन प्रदर्शन हालिया तो आप तब देखोगे जब गेंदें खेलेगा बल्लेबाज। वो 82 गेंदें मात्र पूरे इस संस्करण में खेले हुए हैं, और उनसे आप किस फॉर्म की उम्मीद करके चल रहे हो, ये सोच से परे, ये समझ से परे। अगर रिंकू सिंह इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डिजर्व नहीं करते हैं, अंतरराष्ट्रीय कैरियर का स्टैट्स ये है, 15 मुकाबले 89 का औसत स्ट्राइक रेट पर नजर डालिएगा, 176.23, 11 पारियां, 356 रन, तो आखिरकार डिजर्व कौन करता है इस स्क्वाड में? रोहित शर्मा डिजर्व करते हैं। उनके आंकड़े मैं बताता हूं। रोहित शर्मा आईपीएल 2024 में 10 मुकाबले 35 का औसत, 1 शतक है उसमें। अगर वो शतक हटा दें जो कि लूजिंग कॉज में आया था, जो कि सेल्फिश पारी थी, तो उसके बाद भैया ये 10 का औसत लेकर चले आईपीएल 2024 में, तो क्या रोहित शर्मा नहीं आईपीएल 2024 के प्रदर्शन के दम पे बाहर हो सकते थे? यशस्वी जायसवाल जो भारतीय टीम में बने हुए हैं, इनको किस बेसिस पे बनाया गया ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि ना रोहित का अंतरराष्ट्रीय कैरियर स्टैट्स रिंकू से बेहतर है, ना यशस्वी का है, ना कोहली का है, ना ईशान, मतलब अन्य जो भी खिलाड़ी चुना गया हो उसका नहीं है। यशस्वी जायसवाल 9 मैचेस, 31 का औसत, 249 रन, 161 गेंदें खेली हैं और 1 शतक इनका। अगर वो शतक हटा दिया जाए तो यशस्वी जायसवाल का बल्ला पूरी तरीके से शांत रहा है। शायद ये ओपनर बल्लेबाज ना होते तो इनका भी यही असर होता। तो जब यशस्वी का यही हाल है, जब रोहित का यही हाल है, विराट का स्ट्राइक रेट इशू है, तो रिंकू सिंह जो आपके सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, जिसने अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपना लोहा मनवाया है, 89 का औसत, उससे भी खास बात 176.23 के स्ट्राइक रेट से वो औसत बनाकर रखना ये काबिले तारीफ था। तो भैया आईपीएल 2024 के शुरू से ही साजिश रची जा चुकी थी, साजिश के शिकार हुए। उनको रमनदीप सिंह के नीचे भेजा गया, उनको श्रेयस अय्यर के नीचे भेजा गया। श्रेयस अय्यर कब नीचे भेजा गया? जब आंद्रे रसल श्रेयस अय्यर से ऊपर आए हों। यानी स्थिति ये थी कि तेज बल्लेबाजी करनी है, और फिर जब तेज बल्लेबाजी करनी है, रसेल ऊपर आ गए, तो दुनिया का हर एक कोच यही मानेगा कि अब रसेल के बाद कोई विकेट गिरेगा तो रिंकू सिंह ऊपर जाएंगे। और रिंकू सिंह में वो काबिलियत है कि वो एंकरिंग की भूमिका निभा सकते हैं, फिर वो एक्सीलरेट कर सकते हैं। बहुत लाजवाब खिलाड़ी है रिंकू सिंह। लेकिन ये साजिश रची गई, ये चक्रव्यूह रचा गया, जिसके जाल में फंस गए रिंकू सिंह और उनको बाहर निकाल दिया गया। पहले तो यहां पर भैया लोहा लिया गया, किसने रचा? जो केकेआर का टीम मैनेजमेंट बदला है, जो बड़ा खिलाड़ी शामिल हुआ है, उसने अपना काम किया पहले। फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने बचा खुचा काम, कोच राहुल द्रविड़ ने बचा खुचा काम कर दिया। वहां पर एक ऐसी टीम का निर्माण कर दिया जिसको कहा जाने लगा कि नहीं, ये टीम हमारी पहले से चुनी जाने वाली थी, ये टीम भैया बहुत बेहतर टीम है और इस टीम में दमखम है। लेकिन उस टीम में बहुत से आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी चुने गए और रिंकू सिंह को बाहर दिया गया, यानी कि प्रेफरेंसेस वहां पर दिए गए, वहां पर परफॉर्मेंस को तवज्जो नहीं दिया गया। वहां पर मोहम्मद सिराज किस वजह से हैं ये समझ में नहीं आ रहा। जब रिंकू सिंह का आप आईपीएल प्रदर्शन देख रहे हो, मोहम्मद सिराज का नहीं देख रहे हो। मतलब वहां पर भी पूरी तरीके से प्लानिंग रची गई थी।
चक्रव्यूह रचा गया था और रिंकू सिंह को बाहर कर दिया गया, बिना बताए बलि का बकरा बना दिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दागिएगा कि क्या आपको यह साजिश समझ में आई, इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार खिलाड़ी कौन है, क्योंकि रिंकू सिंह की तो चर्चा आईपीएल 2024 में हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई आपको मैंने दिखा दिया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है, वो रिंकू हैं या फिर अन्य जो खिलाड़ी जिनके बारे में हमने चर्चा की वो जिम्मेदार हैं रिंकू सिंह के T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर जाने पर। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।